हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, जो सीरीज हमने चला रखी है, उस हिसाब से ना हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। सीजीएल हमारा जो प्री में पेपर हुआ था, उस प्री के पेपर के 40 सेट आए थे। सीजीएल का कौन से वाला? सीजीएल 2022 वाला है ना, 2022 वाला जो पेपर हुआ था, उसमें 40 सेट आए थे, जिसमें से ना अभी तक हम 8 कर चुके हैं। आज हमारा 9th है, ठीक है। और ये जो 9th सेट है ना, ये कंडक्ट किया गया था 3/12/2022 को, ठीक है। 3/12/2022 को किया गया था। और जैसा आप लोगों को पता है, अभी तक आपने 8 सेट नहीं देखे तो आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे पेपर आ रहे थे 2022 में। और उसी हिसाब से जो हमारी 2023 की तैयारी है, 2023 की, वो करनी है हमें, ठीक है। तो हर डे क्या हुआ था, पर डे हमारा 4 सेट हुए थे, मतलब 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो 4 शिफ्ट के 4 पेपर हो गए। आज जो हमारा 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी ना, वो वाला हम पेपर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, जो 8 सेट हम कर चुके हैं, वो देख लीजिए। तो ऐसे करते करते हम ना टोटल जो 40 सेट्स हैं वो पूरा सोल्व करेंगे, ठीक है। टोटल 40 सेट्स का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके काम आएंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला पे देखो क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कलेक्शन, ठीक है। ये जो ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें क्या सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा वो हमें चूज करने है, ठीक है। मोटरिस्ट कमिटिंग द इन्फ्रेक्शन आर डैश फाइंड। मोटरिस्ट होते हैं जो मोटर गाड़ी होती है ना, जैसे कार बोल सकते हैं आप, बस है, जो मोटर से व्हीकल चलते हैं, उनको जो ड्राइव करते हैं ना, उनको बोला जाता है। जो ड्राइव ड्राइव करते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनको बोलते हैं। अगर वो इस जघन्य अपराध को कमिट करेंगे तो उनके ना बहुत फाइन किया जाएगा, ये उन्होंने बोला है। अब देखो, यहाँ पे हमें फील करना है। होली का मतलब होता है सारा का सारा, कंप्लीटली, है ना, टोटल, फुली, ठीक है, कंप्लीटली बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका होली का मतलब होता है कंप्लीटली। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। अगर ये क्राइम करोगे आप, ये जो भी है उसको, तो आपको फाइन नहीं किया जाएगा, इसका कहने का मतलब तो ये तो आएगा नहीं। अगर आप गलत काम करोगे तो आप फाइन तो किया जाएगा, ठीक है। स्लोली का मतलब धीरे धीरे, ठीक है। हैवीली का मतलब भारी। तो कहने का मतलब, अगर आप ये क्राइम करोगे, ये आप रूल को तोड़ोगे, तो आपके ऊपर फाइन किया जाएगा। कैसा फाइन? हैवी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 4। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम दिया हुआ है फेयर एंड स्केयर। अगर आपका इसको मीनिंग पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करना, ठीक है। तो ये रहा हमारा। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underline segment in the given sentence। ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एक सेगमेंट लिखा हुआ है, यूज टू स्विम अक्रॉस। इसको अंडरलाइन कर दिया गया। आपको बोला गया है कि इसको रिप्लेस करना है इन 4 में से, ठीक है, और वो मीनिंग भी ठीक रहे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? आई यूज टू स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं जवान था ना, तो मैं नदी जो थी ना, उसको क्रॉस करके, मतलब तैर के पार कर देता था, ठीक है। अब देखो, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, इसमें ना एबिलिटी का कहीं ना कहीं इंडिकेशन है, ठीक है। आपको एबिलिटी बताई गई है। तो प्रेजेंट या फ्यूचर, जब प्रेजेंट या फ्यूचर की एबिलिटी बतानी होती है तो हमें पता है कि कैन का यूज करते हैं। और वही बात जब पास्ट की एबिलिटी बतानी हो, एबिलिटी ऑफ पास्ट, तो हम क्या यूज करते हैं? कुड का, COULD, कुड का यूज करते हैं। अब देखो, यूज टू जो है ना, यूज टू का यूज किया जाता है जब पास्ट की हैबिचुअल एक्शन है, पास्ट में ऐसे एक्शन जो रेगुलर किए जाते थे, उनके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। और उसको हटा के हम कुड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। देखो,
विल तो वैसे भी नहीं आएगा। और कैन फ्यूचर और प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए यूज होता है, पास्ट के लिए नहीं होता। वॉज स्विमिंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, जो मीनिंग है वही बदल गया। तो ये रहा हमारा। मैं ये बता रहा हूं कि आपको आंसर ये सही क्यों है और बाकी गलत क्यों है, तो सारी चीजें हमें समझते हुए चलना है। नेक्स्ट, select the option that contains a grammatical error in underline portion। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, देखो चार ऑप्शन लिखे हैं, चारों को मतलब ऑप्शन में अलग अलग पार्ट को अंडरलाइन कर दिया गया है और सेंटेंस हमारा ये है। इस सेंटेंस के चार ऑप्शन है। देखो, आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सेशन। अब देखो, अगर आप मतलब स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको पता होगा एक ट्रैक होती है, कोई भी ग्राउंड होता है उसमें, है ना। उस ट्रैक के ऊपर गेम खेला जाता है, ऐसा नहीं है कि उस ट्रैक के साइड में, है ना। तो ये जो लिखा हुआ है ना ऑफ साइड दिस ट्रैक, ये गलत है। इसको क्या लिखोगे, ऑन दिस ट्रैक, सब ठीक हो जाएगा। आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑन दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सेशन, मतलब इस सेशन में मैंने कोई भी इस ट्रैक पे गेम नहीं खेला। तो ये जहां भी अंडरलाइन है, ऑप्शन हो गया हमारा सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये ब्लैंक है, इसको भरने के लिए सही ऑप्शन बताना है। देखो, वी डिसाइडेड डैश एज वी वर मिसिंग हिम अलॉट। हमने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया नहीं पता, पर क्यों डिसाइड किया देखो ये लिखा हुआ है, एज वी वर मिसिंग हिम अलॉट। हम उसको बहुत मिस कर रहे थे। अगर मिस कर रहे थे तो क्या करने का डिसाइड करोगे, मिलने के लिए जाओगे या उसको मिलने के लिए बुलाओगे। ठीक है, देखो, गिव ए विजिट, टेक ए विजिट, ब्रिंग ए विजिट, पे ए विजिट। अब एक वर्ड होता है पे ए विजिट, ठीक है। इस फ्रेज का मीनिंग होता है किसी को जाके मिलना और कुछ टाइम देना, है ना, टाइम स्पेंड भी करना वहां जाके। तो पे हिम ए विजिट, ये हमारा आंसर हुआ कि हमने जो हम लोग है ना उसको मिस कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने सोचा उससे जाके मिलते हैं और थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अगर आपने नरेशन चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, जो भी नरेशन चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है वो आप जाके देख सकते हैं, आपको कंप्लीट चैप्टर मिलेगा वहां से। लतिका सेड टू हिम। अब देखो, जैसे आपने देखा सेड टू, तो ये पास्ट है। जैसे आपने यहाँ पास देखा तो जो हमारा स्पीच होता है ना, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, टेंस बदल जाता है। कैसे बदलता है वो मैंने पढ़ाया हुआ है, बाकी मैं बता देता हूँ कि प्रेजेंट के सारे जो हैं, जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट का कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट के सारे जो है ना वो रिस्पेक्टिवली पास्ट में चले जाते हैं। प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट का परफेक्ट। अगर पास्ट ही लिख दिया पहले से, पास्ट का इंडेफिनेट लिख दिया तो पास्ट के परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, और पास्ट का कंटिन्यूअस लिख दिया तो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखो, आई गोट। अब देखो, जैसे आपने देखा गोट, GOT, तो गेट की सेकंड फॉर्म है, गेट, गोट, गोट। थर्ड फॉर्म भी गोट होती है और कई जगह आपको गोटन भी मिलेगी। ठीक है, तो ये इसकी थर्ड फॉर्म भी गोट है, यहाँ पे गोट का यूज किया गया है। अब देखो, सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, इसका मतलब V2 का मतलब पास्ट इंडेफिनेट है। ध्यान रखना, अकेला एकमात्र ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनेट जिसमें V2 आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो जैसे ही V2 देखा तो ये कहाँ चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है हैड प्लस V3, यही होता है पास्ट परफेक्ट। चलो देख लेते हैं। देखो, लतिका टोल्ड हिम दैट सी, लतिका टोल्ड हिम दैट सी, ये तो यहाँ तक तो सारे सेंटेंस सेम लिखे हैं, सी तक तो यहाँ तक तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब देखो, यहाँ पे हैज लिख दिया, प्रेजेंट परफेक्ट, गलत। इज लिख दिया, प्रेजेंट का फिर से कंटिन्यूअस, गलत।
अब देखो यहाँ लिखा हुआ है हैड गोट और यहाँ लिख दिया हैज गोट, हैज प्रेजेंट परफेक्ट गलत, ये रहा आंसर, बस इतना सा। नेक्स्ट, आगे हो सकता है आपको ये वाले एरिया में दिख नहीं रहा हो, बट मतलब आंसर यहीं तक हमारा हो गया। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड, यहाँ पे दैट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब एक वर्ड ऐसा कौन सा हो सकता है जो इस पूरे जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है, जिसको आप फ्रेज बोल सकते हो सकता है क्लोज हो, तो उसको रिप्लेस कर सके। अगर आपको नहीं पता वो फ्रेज क्या होती है, क्लोज क्या होती है, सेंटेंस क्या होता है, तो मैंने फंडामेंटल्स पढ़ाया, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये सारी बातें डिस्कस की हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वन हु मीडिएट्स, मीडिएट्स मतलब बिचौलिया, जो बीच बीच में आता है ना। इन ए डील, कोई डील हो रही है भाई, जैसे क्या माने, कहीं पर कोई डील हो रही है, कोई एक ब्रोकर है या फिर एक बिल्डर है, एक बायर है, खरीद रहा है, तो वो उसके बीच में कोई एक ऐसा आदमी जो इससे बात करके इसको बताता है, ठीक है। कोई डील या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो फंस गई है, उसमें जो मीडिएटर का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इक्विलाइजर, सोलिसिटर, पेसिफायर या नेगोशिएटर। अब देखो, इक्वलाइजर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो दोनों तरफ की सिचुएशन को इक्वल कर दे। सोलिसिटर जो है ना, ये आपने पढ़ा होगा, ये वकालत टाइप का आदमी होता है, वकील जो लॉयर टाइप का आदमी होता है ना, उसको बोलते हैं। पेसिफायर वो होता है जो किसी को गुस्सा आ रहा हो उसको काम कर दे, ठंड पहुंचे, भाई ठंड पा, आराम कर, है ना, कुछ ऐसी बातें बोले जो गुस्सा शांत कराए। नेगोशिएटर होता है ये मीडिएटर, जो दोनों तरफ की बातों को डील करके, मान लेते हैं कि आपको एक मकान खरीदना है, आपके बजट है 10 लाख, ये मांग रहा है 12 लाख, तो ये नेगोशिएटर क्या करेगा, इसको बोलेगा भाई 11 कर, 10 वाले को बोला तू भी थोड़ा ऊपर खिसक, इस 12 वाले को थोड़ा तू नीचे आ, और ये नेगोशिएट करवा देगा, इसी को बोलते हैं नेगोशिएटर, ठीक है। तो फोर्थ आंसर हो। नेक्स्ट, एंटोनिम पूछा है इसका, एम्बिशन, एम्बिशन तो आपको भी पता होगा, आपका भी कोई ना कोई एम्बिशन होगा ही होगा, गोल, जो जिसको पाने की आपको ना दृढ़ इच्छा हो कि मेरे को ये करना है जिंदगी, ठीक है। और इसका अपोजिट हो गया लेजीनेस, पड़ा हुआ है जिसे कोई मतलब। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा है इसका, स्टेगनेंट। अब देखो, अगर इसका आपको मीनिंग पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप सेंटेंस पढ़ लेंगे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। रीता वॉज मोशनलेस, अब देखो सिनोनिम पूछा है, स्टेगनेंट का मतलब ही होता है मोशनलेस, स्टेगनेंट का मतलब होता है स्टिल, जो रुका हुआ है, ना तो चल रहा है, ना उड़ रहा है, ना तैर रहा है, ना दौड़ रहा है, स्टिल रुका हुआ है ना। जैसे रुका हुआ पानी है जो बदबू मारने लग जाता है, उसको बोलते हैं स्टेगनेंट। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें जो अंडरलाइन है, लास्ट बिफोर ईयर शेरली गोट वेरी गुड मार्क्स, मतलब पिछले साल से पिछले साल। तो इसका जो फ्रेज है, इसको सही लिखने का तरीका होता है द ईयर बिफोर लास्ट। अब ये जो है ना लास्ट, इसके बाद ईयर अंडरस्टूड होता है द ईयर बिफोर लास्ट ईयर, मतलब अभी मान लेते हैं 2023 चल रही है ना, तो द ईयर बिफोर लास्ट, इसका मतलब 2022 इससे पहले थी और 21 इसमें थी, तो इसकी बात हो रही है एक साल जो बीत गया उससे पहले वाला, ठीक है। तो ये करेक्ट फ्रेज होगी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म, इसका पैसिव बनाना है। पैसिव में आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और ज्यादा कई केसेस में ये देखो, मैं आपको एक बच्चे का डाउट था, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे समबडी है, पुलिस है, पीपल है, एनीबडी है ना, समवन है। अब देखो, इनमें आपको पढ़ के आप बता नहीं सकते बात किसकी हो रही है। समवन मतलब दुनिया में से कोई आदमी, पुलिस समबडी मतलब
कोई भी भाई, पुलिस, अब पुलिस का स्पेसिफिक काम होता है, ऐसे पर्सन जो पुलिस में काम करते हैं वो ठीक बात है, बट कौन से वाला, तो हमें पर्टिकुलर पर्सन की जानकारी नहीं होती। पीपल कोई भी हो सकता है ना, एनीबडी कोई भी हो सकता है। जैसे अगले अगर लिख दिया राम, तो आपको पता चल गया कि पर्टिकुलर किस आदमी की बात हो रही है। जैसे लिख दिया प्राइम मिनिस्टर, तो भी आपको पता चल गया, बट इससे ये पता नहीं चल रहा किस पर्सन की बात हो रही है। तो होता क्या है ऐसे केसेस में कि आप जब पैसिव बनाते हैं ना, तो बाय प्रपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, बाय समवन, बाय पुलिस, बाय पीपल, बाय एनीबडी, उसको ना हटा देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती। बिना लिखे आपको नहीं पता कौन है, लिख दोगे तब भी नहीं पता कौन है, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। द न्यू ओनर्स हायर्ड ए लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स, मतलब जो नया मालिक है उसने काफी सारे सर्व करने वाले हायर किए। ठीक है, अब देखो ए लॉट ऑफ, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, हायर्ड हो गई हमारी वर्ब। अब वर्ब आपको पता चल गई तो ठीक है, नहीं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो जब वॉइस बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग वाज या वर लगेगा पास्ट इंडेफिनिट का। फिर भी अगर आपको वॉइस नहीं आती तो मैं फिर बता रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप एक बार देख लेंगे तो आपको टेंस कैसे चेंज होते हैं, बेसिक बेसिक बातें उससे समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो ए लॉट ऑफ न्यू सर्वेंट, ये तो सर्वर्स, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये ए लॉट ऑफ है ना, ये प्लूरल है, तो इसके बाद वर ठीक है, आर तो प्रेजेंट में चला गया, गलत हो गया, हेड गलत हो गया, तल है, मतलब बाकी तो इतने हैं कि एकदम गलत है, कोई ऐसा भी नहीं है कि आसपास भी हो रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेनिंग नो स्पेलिंग एरर। ऐसा सेंटेंस बताना जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं हो। आई हेयर्ड रोकस लाफ्टर फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, जो नेक्स्ट मतलब बगल वाला रूम है उससे मेरे को, रोकस का मतलब होता है जो अच्छा ना लगे, बहुत तेज आवाज जो सुनने में बहुत अजीब लगे, बहुत बुरी लगे, जो जिसकी सुनने मतलब सुनने के बाद जो अच्छा ना फील हो। ठीक है, ऐसा लाफ्टर आ रहा था बगल वाले रूम से। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसकी स्पेलिंग जो होती है ना, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती। देख लो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ही एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग बदल के लिखी गई है, बाकी सब स्पेलिंग से। ठीक है, तो इसकी सही स्पेलिंग होती है RAUCOUS। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कहाँ है, यहाँ पे RAUCOUS लिख दिया, ये गलत होगी। COUS तो ठीक है, RAU नहीं है, ओ लिख दिया, ये भी गलत होगी। RAU इसमें ओ खा गया, ये गलत होगी, ये आंसर। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेट वर्ड। अब ये जो ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम फिल करना है यहाँ पे इन चार में से। वॉइड का मतलब होता है जहां पे इम्पटी स्पेस को बोलते हैं, टोटली ब्लैंक, खाली जगह है ना, तो इसका सिनोनिम हो गया गैप। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन। पेरिल्स, पेरिल्स का मीनिंग बताना है, उसके बाद आपको ये मीनिंग समझ आएगा। देखो अगर नहीं आपको मीनिंग पता तो एक बार सेंटेंस पढ़ लिया करो, उससे क्या होता है, सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। पेरिल्स ऑफ स्मोकिंग टोबैको कैन नेवर बी इग्नोर्ड। अब ये देखो, टोबैको स्मोक करोगे तो आपको कोई ना कोई नुकसान, ठीक है, तो इसका मीनिंग नेगेटिव होगा, इतना आइडिया लग जाता है आप। ठीक है, पेरिस का मतलब जो खतरनाक इफेक्ट्स होते हैं वो है, तो टोबैको स्मोक करोगे तो उसके जो इफेक्ट्स हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, डिलाइट्स बेनिफिट्स ये तो है नहीं, डिलाइट्स तो वैसा चीज जो आपको खुशी दे, बेनिफिट्स फायदे। ह्यूमिलिएशन क्या होता है, ह्यूमिलिएशन तो कोई आपको जैसे कोई बोल के कुछ ऐसा बेइज्जती टाइप करता है ना, उसको बोलते हैं हेजार्ड, ये इसका। ठीक है, सिनोनिम पूछा है। Select the most appropriate option that can substitute the underline segment। ये तो फिर से अंडरलाइन सेगमेंट की बात आ गई, तो इसको में जो अंडरलाइन किया हुआ है, क्या अंडरलाइन किया हुआ है, आई एम बीन वर्किंग हेयर फॉर पास्ट 10 years। अगर आपने टेंस पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार पढ़ लीजिए प्लीज, क्योंकि टेंस, वर्ब, ये दो चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद वॉइस, नरेशन,
मूड, और एक चैप्टर होता और होता है कंडीशनल। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये चैप्टर पढ़िए, और जो लास्ट ईयर एग्जाम आया है ना, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। देखो, वॉइस के 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, नरेशन के 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, टेंस के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 2 और वर्ब से भी आ रहे हैं। कहने का मतलब इधर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ग्रामर वाला पोर्शन, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो टेंस पढ़िए, मैंने कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया हुआ है, एकदम बेसिक से लेके एकदम बहुत धांसू लेवल तक। ठीक है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट होता है जो आपको मिलेंगे भी नहीं ज़्यादातर जगह। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको बहुत सारे ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। आई एम बीन वर्किंग, एम बीन वर्किंग नहीं होता भाई। देखो यहाँ पे देखो, फॉर द पास्ट 10 ईयर्स टाइम लिख दिया है ना। कहने का मतलब कुछ 10 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी काम करता रहूँगा। कुछ पार्ट कंप्लीट है, कुछ काम अभी बाकी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्शियल कंप्लीशन। ये कौन बताता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कभी कभी परफेक्ट भी बता देता है, किस केसेज में, वो आप टेंस चैप्टर पढ़ेंगे तो ध्यान से समझ आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव बीन। इज बीन वर्किंग भी गलत है। अब देखो, वाज बीन वर्किंग भी गलत हो गया, टेंस ही बदल दिया इसने। हैड बीन वर्किंग, फिर से टेंस कर बदल दिया, यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंट और यहाँ पे लिख दिया पास्ट, है ना, ये प्रेजेंट है, तो इसने टाइम बदल दिया। किसी भी सेंटेंस को ठीक करें तो उसको ठीक करें, ऐसा ना है कि उसका टाइम बदल दें, मीनिंग बदल दें। ठीक है, तो ये रहा हमारा, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर द पास्ट 10। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिर से ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको ऑप्शन चाहिए। सीइंग माई मैसी रूम, मेरे गंदे से रूम को देख के, माई मदर टोट मी टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, मेरी मम्मी ने मुझे बताया, मेरी मम्मी ने मेरा रूम देखा और फिर बताया कि बेटा साफ सफाई रखा करो, चीज़ों को अपनी जगह जगह पे रखा करो, बुक्स को टेबल पे रखा करो, जूतों को बॉक्स में रखा करो। ऐसा नहीं कि जूते कहीं पड़े हैं, सॉक्स कहीं पड़े हैं। तो बात समझ रहे हो, मम्मी ने ये सब बताया, कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, नाउ माई रूम इज नीट एंड क्लीन, अब मेरा रूम साफ सुथरा है। तो आपने, ये बहुत ही फेमस इडियम है, स्पाइक एंड स्पैम, इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 4 पार्ट में बांटा गया। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, ऐसा पार्ट ढूंढना है जिसमें एरर। देखो, देयर देयर इज ए होल वर्ल्ड, सामने पूरी दुनिया है। आउट देयर, देयर इज ए होल वर्ल्ड आउट देयर, सामने मतलब पूरी दुनिया है। दैट इज इनविजिबल फ्रॉम द नेकेड आई, बट दुनिया तो आपके सामने पूरी है, खुली है, बट आपको क्या नेकेड आई से दिखती है, नहीं दिखती। अब देखो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता। एक वर्ड होता है फ्रॉम, प्रेपोजिशन, एक होती है। फ्रॉम का मतलब होता है जहां से चीजें स्टार्ट होती हैं, सोर्स। ठीक है, जैसे आप लेटर लिखते हैं, तो जब आप लेटर भेजते हैं ना किसी को, जो जिसका भेजने वाला एड्रेस है ना, वो टू लगा के लिखते हैं। और अगर आप भेज रहे हैं तो आपका खुद का एड्रेस है ना, किसके थ्रू गया है, मतलब किसने भेजा है, कहाँ से भेजा गया है, उसके जहाँ पे आप क्या लिखते हैं, फ्रॉम लिखते हैं। ठीक है, और टू लिखते हैं डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ पे वो जाके पहुंचेगा। ठीक है, टू डेस्टिनेशन की प्रेपोजिशन होती है। अब आप एक बात बताओ, आंखों से देखा जाता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आंखों के पास पहुंचता है, आंखों से कुछ निकल के बाहर जाता है, आंखों के पास आती है चीजें, मतलब हमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं, है ना। जैसे ये पेन है, तो ये आंखों को देखी जा रही है, आंख देखती है इसको, तो ये आंख के पास जाएगी। ठीक है, इसका इमेज है उधर जा रही है, तो फ्रॉम की जगह लगाओ टू। ठीक है, कि आंखों के द्वारा नहीं देखी जाती, आंखों तक उनकी मतलब इमेज है, पिक्चर है, जो भी विजिबिलिटी है वो पहुंचती नहीं है। ठीक है, तो टू लगाओ। बात समझ पाए, नेक्स्ट। ओके, इसमें से ऑप्शन ढूंढेंगे तो ये फ्रॉम वाला ये सही, ये गलत हो जाए, ये राइट आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, फिर से वॉइस आ गया। हैड दे नॉट क्लियर द एग्जाम, आप ना एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार फिर अपने आप जरूर ट्राई करें। इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हैड लिखा हुआ है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, वॉइस में टेंस नहीं बदलना। तो हैड लिखा है, क्या है, पास्ट
परफेक्ट है तो ये पास परफेक्ट ही रहेगा। इज लगा दिया, हैव लगा दिया, वाज लगा दिया, गलत हो गए, देखने की जरूरत ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, वॉइस जब भी चेंज करें टेंस ना बदलें, तो हेड है तो हेड तो रहेगा ही रहेगा। वाज आ गया, इंडेफिनेट में यूज होता है, कंटिन्यूअस में भी यूज होता है। जब आप बी को बी की फॉर्म को सेकंड फॉर्म मानोगे तो मेन वर्ब बनेगी तो पास्ट इंडेफिनेट में यूज होएगा। कंटिन्यूअस में यूज होता ही होता है। हैव प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। इज जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी यूज होता है। ये रहा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ये क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस आ गया, मतलब लॉजिकल ऑर्डर में सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है। ठीक है, एक पैराग्राफ था, उसमें 4 सेंटेंसेस थे, उन चारों सेंटेंसेस की सीक्वेंस बिगाड़ दी है ना। अब उस सीक्वेंस को सही कर, चलो पढ़ते हैं। पी, इन टोक्यो दे बिल्ट एन, अब देखो दे, जैसे आपने देखा, आपने दे देखते ही आपने पढ़ लिया कि दे तो प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्लूरल, ये किसी ना किसी नाउन के लिए यूज हुआ होगा, और वो नाउन कौन है नहीं पता ना, तो ये शुरुआत में नहीं आएगा, कहानी खत्म पी की तो। दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स, अब देख रहे हो दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट कौन से वाले भाई, नहीं पता, तो इसका मतलब इससे पहले कोई सेंटेंस आया होगा उसके लिए ये यूज हुआ है, तो क्यू से भी शुरुआत नहीं होगी, ये रहा 2 नंबर क्यू से शुरुआत, यहां से भी नहीं। ठीक है, आर पढ़ लेते हैं। टोक्यो 2022 वाज सपोज टू बी ग्रेट इकोनॉमिक स्टिमुलस रेप्लिकेटिंग द अचीवमेंट्स ऑफ टोक्यो 1964, ये इससे शुरुआत हो सकती। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इट वॉज थैंक्स टू होस्टिंग, इट वॉज थैंक्स टू होस्टिंग दैट ओलंपिक, दैट कौन से वाला, अब ये ना पुराने वाले की बात हो रही, ये प्रोनाउन ये सब वर्ड्स है ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ना इसको देख के आप समझ जाओ, तो एस से भी शुरुआत नहीं होगी, एस से शुरुआत है ये रही नहीं, शुरुआत होगी आर से, खत्म, कुछ नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता भाई, आपको ना 36 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन करना होता है, तो इतना ही टाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन गिवन सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, ओक्रेंस यहाँ पे लिखा, अंडरलाइन नहीं किया, मैं कर देता हूँ, ये वाला वर्ड है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में यही लिखा हुआ है। अब इसकी सही स्पेलिंग बतानी है, देखो यहाँ पे देखो, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई, ये स्पेलिंग होती है, तो ए तो हो गया गलत। ठीक है, तो नो एरर भी गलत हो गई, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई, ये रही आंसर। इसमें क्या है, डबल सी नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा, तो आंसर। तो हो गए हमारे 20 क्वेश्चन। इसके बाद जो 5 क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्लोज टेस्ट से आए थे, है ना, और जैसे ही 40 सारे सेट्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद क्लोज टेस्ट बनते हैं 40, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर बार आने वाला है, अगली बार भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं पक्का पक्का, तो हम इस हिसाब से उनको समझते हुए ऐसे थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्ग बच्चों का ध्यान रखो, जो भी आपने सीखा, जो भी आपने लर्न किया है ना, उसको ना एक दूसरे को बताया जरूर करें, जैसे आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, या आपके परिवार में अड़ोस पड़ोस में, या आपके कोई साथी दोस्त हैं जो क्लास में पढ़ते हैं जिनको नहीं आता, ध्यान से उनको बताया जरूर करें, ज्ञान ना बांटा करें, उससे अच्छा रहता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको नहीं पता, तो आप अपने दोस्तों को चैनल के बारे में भी बताएं, जिससे आप उनको भी 2023 जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें फ़ायदा हो, हम पूरे 40 सेट करने वाले हैं तो उनको भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।